प्रेमी सज्जनों सभी बोलेंगे सच्चे राम की जय। तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा। एक सच्चा साधु और एक शेर, जंगल का राजा जो शेर होता है वो जीवित प्राणी को ही खाता है। अब ये थोड़ा सा उल्टा लगता है। भाई शेर तो मान लिया वो तो शिकार करता है, जिन जीवित प्राणी को ही खाता है, लेकिन यहां पे एक सच्चा संत साधु जीवित प्राणी को वो भी खाता है। प्राणी मान लीजिए जो शिष्य है, एक सच्चा साधु या संत है, वो अपने जीवित शिष्यों को ही खाता है, मरे हुओं को वो नहीं खाता। तो साहिब की वो पवित्र वाणी आपको पहले सुना देते हैं। साहिब ने किस प्रकार से इस बात को कहा है उन्होंने। सिंह साध की एक मता, जीवत ही को खाए। सिंह साध की एक मता, जीवत ही को खाए। भावहीन मृतक दशा, ताके निकट न जाए कबीरा, ताके निकट न जाए। कह रहे सिंह साध की एक मता, जीवत ही को खाए। भावहीन मृतक दशा, ताके निकट न जाए। कितनी सुंदर वाणी है। साहिब ने तो वो करके दिखा दिया। आदि साखी कबीर की कोटि ग्रंथ कर जान। सतगुरु कबीर साहिब की तो आदि साखी में करोड़ों ग्रंथों का ज्ञान, वो सत्य भक्ति समाई हुई है। करोड़ों ग्रंथ भी तुच्छ है कबीर साहिब की आदि साखी के ज्ञान के मुकाबले। तो यहां इस वाणी के माध्यम से भी उन्होंने भी बताया है। जो आज वर्तमान युग में बहुत लोग जगत में बहुत चर्चित होने के उद्देश्य से नाना प्रकार के ढंग अपनाते हैं, शब्दों का जाल फेंकते रहते हैं। कोई बिरला बच गया तो बच गया, नहीं तो नहीं बचने वाला। भाई यहां पे कहा है जैसे शेर, जंगल का राजा शेर मरे हुए प्राणी को नहीं खाता है, जो उसके लायक लगता है उसका शिकार करता है और जीवित अवस्था में ही उसको खाता है। ठीक उसी प्रकार जो सच्चा साधु संत होता है, गुरु होता है, ध्यान दीजिएगा, साधु सच्चा संत गुरु होता है, यहां पे जीवित ही को खाए। यहां पे कह रहे हैं जो शिष्य उन कुछ भाव लेके उनकी शरण में आया, तो मान लो बहुत सारे शिष्य उनकी शरण में आए, तो उनमें से किसी एक जीवित शिष्य को ही खाएगा। खाने का मतलब एक शिष्य को अपनी शरण देगा। क्यों? वो जीवित है। वो एक शिष्य है, इतने लोगों में से, इतने शिष्यों में से एक सेवक ही जीवित है, बाकी तो मरे और हैं। बाकी शिष्य तो मरे और हैं। कैसे मरे और हैं? भावहीन मृतक दशा। जब उनमें भाव ही नहीं है, वो तो मरे के समान है, तो गुरु करेगा क्या उनका? उनको अपनी शरण में लेके करेगा क्या? कोई भीड़ तो दिखानी नहीं है सच्चे गुरुओं को। ये तो आज वर्तमान में चल रहा है, लाखों करोड़ों की जो भीड़ लगी होती है। तो यहां पे सतगुरु समझाना चाह रहे हैं
देखो, अगर कोई ये कहता है हम तो अपने गुरु की शरण में सही बिल्कुल अच्छे भाव से है, देखो आपको बहुत ऐसे सच्चे जिज्ञासु मिलेंगे जो जिन्होंने पहले वो मांस मंदिरा आदि का सेवन करते थे और भी अपने दैनिक व्यवहार में भी झूठ छल कपट उनका रहता था। क्यों, कोई व्यापार ही नहीं होता आजकल तो झूठ झूठ वगैरह करके, तो बिना झूठ के तो चलता ही नहीं है। तो अगर कोई ये कहता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया आपने, लेकिन एक बात आप नोट कर लो, आप सुबह शाम पूजा पाठ भजन ध्यान खूब करते हो, लेकिन उस परमात्मा पे विश्वास नहीं होता है। इस पे गहराई से विचार करना। जरा सा दुख संताप आ जाए तो डगमगा जाते हैं, भूल जाते हैं कौन परमात्मा, और गुरु पे दोषार्पण करते हैं। फिर हम क्यों, ये होता क्यों, क्यों परमात्मा पे विश्वास नहीं होता? जब हमारे अंदर ये सद्गुण आ गए, जब सद्गुण आने का मतलब होता है हम संत बन गए, सच्चे संत, लेकिन परमात्मा पे विश्वास क्यों नहीं होता? मिलना तो भूल जाइए, मिलना तो एक अति दुर्लभ क्रिया है, तो लेकिन विश्वास भी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? सत्य मार्ग हमको दिया ही नहीं गया है, सत्य मार्ग हमको दिया ही नहीं गया है। जब सत्य को हमें बताया ही नहीं और हमने सत्य की राह पे चले ही नहीं, तो कौन से परमात्मा का विश्वास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। खूब भजन करिए, खूब कीर्तन करिए, खूब व्रत जप तप कुछ भी करिए, तो सच्चा साधु जो गुरु के द्वारा दी गई भक्ति को निरंतर बढ़ाता रहता है, वो शिष्य जीवित है। उसके अंतःकरण में परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा जागृति पैदा हो गई है, इसलिए वो जागृत जागृत जो होता है वही जीवित है। अब हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष छल कपट ईर्षा द्वेष भाव जन क्या क्या तो भरा पड़ा है। भले हम मदिरा पान छोड़ दें, मांस खाना छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, वो भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, वासनाओं से नहीं छूट सकते। अब सपोज करिए अगर मैं ये कहता हूं मुझे पहले क्रोध बहुत आता था, आज क्रोध नहीं आता, ये भी मेरा भ्रम है। क्रोध की ये एक ही शाखा नहीं है कि हमें क्रोध आ गया, हम आग बबूला हो गया, हमने ऊंची बात में किसी को बोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। क्रोध की तो अनंत शाखा है, वो पता नहीं किस रूप से आपको गिरा दे, पता भी नहीं चलता हमें। तो वासनाओं से भी नहीं छूट पाएंगे हम। लेकिन हम नुकसान में क्यों जा रहे हैं? क्यों भक्ति का जो सत्य प्रभाव है हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? ना तो बाहर वालों को हमारी रहनी कहनी से पता चलता है, ना हमें ही तसल्ली है। भाई गुरु की तो मौज आ रही है, वो तो चाहते हैं आज 100 शिष्य है, कल को 200 हो जाए, फिर 400 हो जाए, लाख हो जाए, करोड़ों हो जाए। गुरु का काम होता है यहां पे कोई बड़े बड़े संप्रदाय खड़े करने के लिए नहीं आते हैं गुरु। उनका सत्य उपदेश होता है। जो सच्चा शिष्य है वो अपने आप खिंचा चलाता है, जो सच्चा शिष्य होता है, और सच्चा जो शिष्य होता है उसको सच्चा ही गुरु मिलेगा, झूठे को झूठा ही गुरु मिलेगा। 99% बिल्कुल सच्चाई
झूठे को झूठा गुरु, सच्चे को सच्चा गुरु। जहां ज्यादा भीड़, जितनी ज्यादा भीड़ उतना ही ज्यादा झूठ परोसा जा रहा है। कहते ना, अटपट ज्ञान कबीर का, अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा न जाए। जो इसे झटपट लिखे, सवई खटपट मिट जाए। समझ गए? इतना आसान खेल नहीं है। बार बार कह रहे हैं आप भीड़ से अलग होइए, भीड़ से पहले अलग होइए। सब कुछ सारी भीड़ से अलग होके, निश्चिंत होके, सुबह शाम जिसको नहीं जानते हो, जिसको आज तक जाने ही नहीं, बस ये बोल दिए, हे परमात्मा आपका नाम तो सुना है, लेकिन आपको कोई बिरला जानता है, हम तो बिल्कुल नहीं जानते। आपकी याद में हम 5 मिनट बैठ रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। कोई वो दूर नहीं है, सबसे निकट अगर है तो वो परमात्मा है। ये शरीर भी दूर है आत्मा से, ये शरीर भी दूर है। हमें करने की लोड़ ही नहीं है, क्यों? सारा काम गुरु करेगा। क्यों? हम इतना दान भी तो देते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, सब कुछ होता है। आज इतना ही।